एक बार फिर कोरोना वायरस जैसी दहशत लगातार फैलती जा रही है। यहां चीन के कई शहरों में रहस्यमयी बीमारी ने खासकर मासूम बच्चों को जकड़ लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर चीन पर लग गई हैं। भारत में भी चीन की इस रहस्यमयी बीमारी पर गंभीरता से नजर बनी हुई है। 最近一段时间始终是满堂状态。为了让大家得到及时的检测，都要尽快到医院就诊。 कोरोना के बाद चीन में रहस्यमयी बीमारी। चीन में एक और वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। चीन के अस्पतालों में मानो एक बार फिर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हों। बच्चों के मुंह पर मास्क बता रहे हैं कि किसी खास रहस्यमयी बीमारी का शिकार हैं। इनका बुखार लगातार चेक हो रहा है, इन्हें मास्क पहनाया गया है। करीब 3 साल पहले कोरोना काल की याद भी ताजा हो गई है। बीमारी के इस चपेट में आने वाले लोगों के लक्षण भी एक जैसे ही दिखते हैं। खांसी, गले में दर्द, बुखार, फेफड़ों में सूजन। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज 7,000 बच्चे चीन में अस्पताल के भीतर पहुंच रहे हैं। माता पिता जैसे तैसे अपने बच्चों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों में भीड़ लगाए हुए हैं। चीन में बीजिंग के बाद लायोनिंग प्रोविंस में भी अस्पताल में बच्चों की लाइन लगी हुई है। खास बात यह है कि इस बीमारी से ज्यादातर बच्चे शिकार हो रहे हैं। यहाँ लोग डरे हुए हैं। Winter sets in, that's what usually we will see a lot of respiratory tract infections such as RSVs, flu virus, and also the mycoplasma pneumonia. But this year, as we been suffering and going through the COVID-19, a lot of people actually did not have much infection during the previous 3 years. I think that's probably one of the reasons. आपको बता दें कि अगस्त 2023 में चीन ने कोरोना लॉकडाउन में 3 साल रहने के बाद सारी पाबंदियां हटा ली। 1 महीने बाद ही यानी अक्टूबर में यहां एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तरह ही ये बीमारी संक्रमित होती है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर फैल रही है। It's very critical that one is that for the medical service sector, they need to develop so-called graded health admission system, because you have to avoid the sudden surge of patients and coming into the clinic and hospitals. One of the problem is a lot of cross infections. I think it's very critical what we learned from the COVID-19 period is that we need to have a grading system for those severe cases that are admitted into the hospital. For those mild cases, that they should be sent back into their home, taken care of, by themselves. WHO ने चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी की गाइडलाइन बनाई है, जिसके मुताबिक समय पर टीकाकरण, बीमार लोगों से दूरी, आइसोलेट होना, जरूरी टेस्ट करवाना, मास्क लगाना जरूरी है। चीन में कोरोना जैसी रहस्यमयी बीमारी फैलने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।